Hello, welcome to Pinnacle Point. Hope all good. Sorry for discontinuity. So let's start. तो चलिए एक एक करके 3-4 न्यूज़ से देखते हैं। पहला है राइजिंग टेम्परेचर्स थ्रेटन इंडियाज व्हीट प्रोडक्शन टेम्परेचर जो बढ़ रहा है जिससे इंडिया का व्हीट प्रोडक्शन थ्रेटन हो रहा है और ये कंटिन्यूस सीरीज में है कि इंडिया जो फेसिंग ए थर्ड ईयर ऑफ फॉलिंग व्हीट प्रोडक्शन ड्यू टू राइजिंग। ये तीसरा साल है लगातार इंडिया का कि व्हीट के प्रोडक्शन में गिरावट आया है। किस वजह से टेम्परेचर, और साइंटिस्ट भी ऐसा अनुमान लगाया है कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है टेम्परेचर, वैसे ही व्हीट का प्रोडक्शन कितना कम होता है, 4 से 5 मिलियन टन कम हो जाता है। ठीक, व्हीट जो है इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है क्योंकि ये राइस के बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स है। ये मेन फूड क्रॉप में आता है, रबी क्रॉप से, क्यों इसीलिए इसको ब्राइट साइन चाहिए। ग्रोइंग सीजन जब पक रहा हो तो उस समय टेम्परेचर इसका हो जाएगा, कितना है टेम्परेचर, बिटवीन 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल इसका कितना हो जाएगा, 75 से 100 सेंटीमीटर। सॉइल, अगर मिट्टी का टाइप देखें हम तो सॉइल टाइप है क्या, तो विल्ड एंड फर्टाइल लोमी और क्ले सॉइल लोमी चाहिए इसको। टॉप एरिया जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो यूपी, पंजाब, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, बिहार, गुजरात। एक्सपोर्टिंग नेशंस, इंडिया जहाँ टॉप एक्सपोर्टिंग नेशंस, इंडिया के टॉप पार्टनर कौन है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और यूए। कुछ इनिशिएटिव है देख लेते हैं। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब आप बोलेंगे इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है ही। ये क्लाइमेट से रिलेटेड करके भी पूछ लेगा, जोग्राफी से भी पूछ लेगा, तो इम्पोर्टेंट यही है। बेसिक बच्चा वाला अगर पूछ ले वन डे एग्ज़ाम के लिए वन लाइनर में, तो यही वीट क्या है, रबी क्रॉप या खरीफ क्रॉप, टेम्परेचर पूछ लेगा, रेनफॉल पूछ लेगा, सॉइल पूछ लेगा, टॉप एरिया भी पूछता है, ये सब है याद करना। अगला है ऑफिशियल क्रेडिटर कमिटी। ये क्या है, श्रीलंका जो एक डील सील किया है ओसीसी ऑफिशियल क्रेडिट कमेटी के साथ कि रीस्ट्रक्चर करेंगे डेब्ट को, जो बायलैटरल लेंडर को ऑफर करते हैं इंडिया को भी उसमें से, और ये बनाया है श्रीलंका के रिक्वेस्ट पर। डेब्ट ट्रीटमेंट ड्यूरिंग लास्ट, चूँकि उसका लास्ट ईयर इकोनॉमिक क्राइसिस चला था, और इसको को चेयर किसके द्वारा किया जाता है, इंडिया, जापान, फ्रांस, और फ्रांस के द्वारा जो पेरिस क्लब को रिप्रेजेंट करता है। चाइना श्रीलंका का सबसे बड़ा बायलैटरल क्रेडिटर है, जो ऑप्ट किया है कि हम पार्टिसिपेट तो नहीं करेंगे लेकिन ऑब्जर्वर के रूप में अटेंड कर रहा है। पेरिस क्लब क्या है, ये क्रेडिटर क्लेम है जिसका लक्ष्य है कि विएबल सॉल्यूशन को डिवाइस करे पेमेंट चैलेंजेस के लिए। 22 परमानेंट नेशन इसमें है, मोस्ट यूरोपियन और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, यूएसए, यूके और जापान। इंडिया पार्टिसिपेट इन पेरिस क्लब इंटरमीडिएटली। इसमें यही इंपॉर्टेंट होगा, ऑफिशियल क्रेडिटर कमेटी किसके द्वारा बैठाया गया, इसमें कितना, फिर इसमें आ गया पेरिस क्लब, तो पेरिस क्लब इंपॉर्टेंट है, इसमें कितने मेंबर नेशन से क्या है। अगला है एक्सरसाइज होपेक्स। होपेक्स क्या है, ये जो इंडियन एयरफोर्स राफेल फाइटर जेट है जो अभी करेंटली इजिप्ट में, और ये चौथा जॉइंट एक्सरसाइज है आईएफ और इंडियन एयरफोर्स और इजिप्टियन एयरफोर्स के बीच, जो कहाँ इजिप्ट में हो रहा है, कब से, 21 जून से 26 जून। लक्ष्य इसका कि बायलैटरल रीजनल कोऑपरेशन को एनहेंस करे, सिम्बलाइज करे इंड्यूरिंग रिलेशंस बिटवीन द टू नेशंस। इंडिया और इजिप्ट जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन प्लान किया है एम्बेसडर लेवल पर 18 अगस्त 1947 से।
कोलैबोरेशन, दोनों नेशन कोलैब कर रहे हैं मल्टीलेटरल फोरम फाउंडिंग नेशन मेंबर ऑफ नेम के रूप में। 2022 में इंडिया और इजिप्ट जो है 75th एनिवर्सरी मनाया है डिप्लोमेटिक रिलेशन दोनों का, जो दिखाता है डेप्थ को। तो एक्सरसाइज ऑफ एक्स याद रखना है किसके किसके बीच, इंडिया और इजिप्ट के बीच। ये कैसा है, तो ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो इजिप्ट में ही प्लेस हुआ। अगला है चांगे 6 रिटर्न सैंपल्स फ्रॉम मून्स फार साइड। चांगे 6 जो है सैंपल लेके रिटर्न हुआ है मून्स के फार साइड से, और ये दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट हो गया जो सैंपल्स लाया है मून्स के फार साइड से। मून्स का फार साइड को हमेशा कभी कभी डार्क साइड भी कहा जाता है, क्योंकि ये अर्थ से नहीं दिखता है और ये चूँकि ये सन के रे को कैच नहीं कर पाता है। रीज़न क्या है कि मून टाइडली लॉक्ड है अर्थ के साथ, और इसीलिए इसका वन साइड दिखता है, जिसको नियर साइड भी कहा जाता है। चांगे 6 मिशन सीरीज ऑफ लूनर प्रोब्स लॉन्च बाय यूनाइटेड नेशन लॉन्च्ड बाय यूएनएसए। ये लॉन्च्ड बाय चाइना नेशनल एजेंसी के द्वारा, चाइना की 6th मिशन है, फार मून मिशन है। रखा गया है चाइनीज़ मेथड के अनुसार, मून गॉडेस है चैंग, उसके अनुसार। ये 53 डे लॉन्ग मिशन है। एक्सप्लोरेशन 2019 में चैंग 4 लैंड किया था इस रीजन में और एक्सप्लोर किया था मून के वॉन कैरामन क्रेटर को रोवर की मदद से। इंटरेस्ट क्यों है मून के फार साइड में ही इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ थिकर क्रस्ट है, फार साइड जो है बहुत सारे क्रेटर को फीचर करते हैं, बहुत ही कम यहाँ प्लेन्स है जहाँ लावा फ्लोट होता है। सिग्निफिकेंस क्या है कि ये मून्स के ओरिजिन और एवोल्यूशन को सॉल्व करता है, ल्यूनर डिफरेंस को अंडरस्टैंड करता है। काम क्या, ऑर्बिटल एंट्री और डिसेंट का सिग्निफिकेंस एटकिन बेसिन के बारे में बताता है, सैंपल कलेक्शन और रिटर्न हुआ। तो वही चैंगे 6 मिशन किसका है याद रखना है, तो चाइना का है। और इसका काम क्या, तो क्या किया, तो मून के फार साइड से सैंपल कलेक्ट किया। अगला है नोटा सेक्रेटरी जनरल। हाल ही में जो है नाटो हाल ही में नाटो से अपॉइंट किया है किसको, डच के पीएम मार्क रूटे को एलियंस का नेक्स्ट हेड। आगे देखते हैं क्या है। ये तो है कि करेंट है, लेकिन स्टैटिक हमको देखना है। ये किससे बना था, वाशिंगटन ट्रीटी किससे बना था, कब बना, 1949। सेक्रेटरी एलियंस है किसमें, इसमें कितना 32 नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री हैं। हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम हो जाएगा। स्वीडन 32 मेंबर है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि फ्रीडम और सिक्योरिटी मेंबर कंट्रीज जो हैं उसके फ्रीडम और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना है, पॉलिटिकल और मिलिट्री मीन्स। और ये प्रिंसिपल कलेक्टिव डिफेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है, जहाँ मेंबर स्टेट जो है एग्री होता है म्यूचुअल प्रोटेक्शन इन इवेंट ऑफ एक्सटर्नल अटैक। वाशिंगटन ट्रीटी के आर्टिकल 5 में कहा गया है कि कोई भी अटैक होता है तो उस अटैक को सब पर माना जाएगा और एलियंस का कमेटी होगा उस कलेक्टिव डिफेंस करने का। तो हम क्या क्या देखे, 5 न्यूज़ देखे। पहला वही था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो वीट प्रोडक्शन को थ्रेटन कर रहा है। तो इसमें हम ये देखें कि मेंस के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन वन लाइनर हम यही देखें कि वीट कैसा क्रॉप है, इसका टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, टॉप एरिया, प्रोडक्शन एरिया कौन है। एक था ऑफिशियल क्रेडिटर कमेटी करके श्रीलंका जो है एक डील साइन किया है, बस इसमें इतना। और इसमें एक पेरिस क्लब है, इसमें बस याद रखना है कि 22 मेंबर नेशन इसमें होते हैं। एक अगला था एक्सरसाइज ऑफ एक्स। ये क्या था, इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज था इंडिया और इजिप्ट के बीच में, बस इतना याद रखना है। इंडिया और इजिप्ट के बीच था, और लेकिन ये हुआ कहाँ, इजिप्ट में। ये राफेल फाइटर था। चैंगे 6 मिशन किसका है, तो चाइना का। और ये क्या लाया है, मून्स के फार साइड से सैंपल कलेक्ट करके लाया। अगला है नाटो सेक्रेटरी। तो नाटो जो है एलियंस का नेक्स्ट हेड किसको बनाया है, तो मार्क रूटे को। नाटो की कुछ स्टेटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। तो स्थापना कब हुआ, 1949 वाशिंगटन ट्रीटी के वजह से नाटो एलियंस है। नाटो क्या है, सेक्रेटरी एलियंस है 32 नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन। हेड क्वार्टर स्वीडन, अभी रिसेंटली जो है एड हुआ 32 मेंबर, 32वां मेंबर बना। उद्देश्य क्या है हम देखें, फ्रीडम और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, प्रोटेक्ट करना है।
और कलेक्टिव डिफेंस के रूप में काम करता है। तो ये था आज छोटा सा न्यूज़। थैंक यू।